सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। लाहौर में कोरोना के वार्ड जारी हैं। शहर में कोरोना 22 कीमती जिंदगियां निकल गया, जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1237 नए मरीजों की तस्दीक हुई। अस्पतालों में कोरोना के 733 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 173 कोरोना के मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि दीगर लोग वेंटिलेटर पर मुंतकिल हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं आम सूरत हाल से। कोरोना के केसेस में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर में कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं। शहर में कोरोना 22 कीमती जिंदगियाँ निकल चुका है। इसी पर बात करते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान हर गुजरते दिन के साथ जो शिद्दत है वो बदस्तूर बरकरार है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी लाहौर में 1237 नए मरीज़ों की तस्दीक की गई और इसके साथ साथ सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 22 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना वायरस के जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनकी तादाद भी बतदरीज बढ़ रही है। 733 मरीज़ हो गए हैं जो कन्फर्म मरीज़ हैं जो इस वक्त अस्पतालों में दाखिल हैं, जैसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और उनको वेंटिलेटर के ज़रिए इलाज फराहम किया जा रहा है। मजमूई तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल है कि हर गुजरते दिन के साथ जो है वो ये केसेस में ना सिर्फ इजाफा बल्कि अमवात रिपोर्ट हो रही हैं और इसी को पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जो है वो एक संगीन नोयत का भी बदस्तूर ख़तरा करार दे रहे हैं और उनकी जानिब से जोर दिया जा रहा है कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और ख़ास तौर पर समाजी फासले भी यकीनी बनाएँ और इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, हाथों को साफ़ रखें ताकि इस मुहलक वबा जो कि बहुत तेज़ी से जो तीसरी लहर है इसके दौरान फैल रही है, इससे बचा जा सके। ठीक है जाहिद चौधरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आगे बढ़ें, बात करें कोरोना की तो डीजी एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गौहर नफीस भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, डीजी एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गौहर नफीस भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। कोरोना वायरस के कारी वार लगातार जारी हैं और मुस्बत केसेस की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। डीजी एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गौहर नफीस भी कोरोना वबा का शिकार हो चुके हैं। डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस ने खुद को घर पर ही क्वारंटीन कर लिया है और आपको बताएं कि ताहाल एंटी करप्शन के 6 अफसरान और एहलकार हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। डीजी एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गौहर नफीस भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। उनकी जानिब से कोरोना टेस्ट करवाया गया था जो कि मुस्बत आ गया और टेस्ट मुस्बत आने के बाद उन्होंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। डीजी एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गौहर नफीस भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, डीजी एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गौहर नफीस भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है, दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। डीजी एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गौहर नफीस का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ चुका है। इस वक्त उन्होंने घर में करंतना कर लिया है। डीजी एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गौहर नफीस भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है और सूरत हाल भी तशवीशनाक हद तक बढ़ती जा रही है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से बारहा इस हवाले से हिदायत भी जारी की जा रही हैं और शहर लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त लॉकडाउन भी लगाया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से, मगर उसके बावजूद देखने में ये आ रहा है कि शहरी एहतियात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुस्बत केसेस में इजाफा हो रहा है। डीजी एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गौहर नफीस भी कोरोना वबा का शिकार हो चुके हैं और बताया जा रहा है ताहाल डीजी एंटी करप्शन के महकमे के अंदर 6 अफसरान और एहलकार कोरोना वबा का शिकार हैं। कोरोना से जाँ बहक अफराद की तदफीन SOPs के मुताबिक होगी, ये बताया जा रहा है। जिला इंतजामिया ने तदफीन के लिए SOPs पर अमल दरामद के हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं और कोरोना से जाँ बहक अफराद की तदफीन SOPs के मुताबिक की जाएगी। क्या SOPs तय किए जा रहे हैं, जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, कोरोना वायरस की तीसरी लहर है जो कि रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार कर रही है। ज़िला इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात का बायस बन रही है। ताहम इस हवाले से एक जो बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है वो तदफीन जो शहरी कोरोना वायरस से जाँ बहक होंगे उनकी तदफीन किस तरह से की जाए, इस पर बाकायदा अब डायरेक्शन जो है वो जारी कर दी है। DC लाहौर ने
जो हॉस्पिटल्स हैं, शहर के बड़े हॉस्पिटल्स, उनके एमएस को मरासला जारी कर दिया है कि इंश्योर करें कि तदफीन का अमल भी जो है वो एसओपीज़ के मुताबिक हो। ये एसओपीज़ हैं क्या, इसी पर हम बात करते हैं डीसी लाहौर से। डी साहब बताएंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा जो वायलेशन सामने आ रही थी कि अगर किसी की कोई जाँ बहक हुआ भी है तो जनाजा नॉर्मली जिस तरह से होता है उस तरह से हो रहा था, जबकि पहली लहर में इस पर अमल दरामद किया जा रहा था, गुस्ल से लेके तदफीन के अमल तक तमाम एसओपीज़ को फॉलो किया जा रहा था। अब ये एसओपीज़ हैं क्या और इसको इंश्योर करने के लिए क्या आपने हिकमत अमली अख्तियार की? देखिए, आपको पता है ये तीसरी लहर है, ये इंतहाई डेंजरस है, लीथल है और इसमें बहुत सी जानें आपको पता जा रही हैं। मैंने अभी सर्विसेज हॉस्पिटल से चेक किया, वेंटिलेटर कोई नहीं है उनके पास, से ख़त्म हो चुका है। तमाम हॉस्पिटल मियो में वेंटिलेटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब इतना प्रेशर बन गया है और डेथ्स डेली बेसिस पे बढ़ रही हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम एसओपी जो पहले हम बनाए गए थे उनको दोबारा इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके लिए हमने कल दोबारा नोटिफाई कर दिया है एमएस को, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तमाम हॉस्पिटल्स को, उनको बता दिया गया है कि उन्हीं एसओपीज़ पे अमल होगा। बॉडी की जो तदफीन है उसको किस तरीके से आपने दफन करना है, उसके लिए 1122 जो है वो बाकायदा तौर पर कार्रवाई करेगा और बाकायदा लिबास पहन के कॉफिन के साथ। सो वही जो एसओपी जो पहले हम अपना रहे थे वही किए जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ लोग इकट्ठे होते हैं जनाजे के अंदर, बहुत लोग जनाजे के इकट्ठे भी नहीं हो सकते। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। सो ये एसओपी इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। कल मैंने तमाम एमएस को लेटर लिख दी है, आज मेरी उनसे मीटिंग भी है। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी, चूँकि बाकायदा इसके लिए जो EPPs भी फ्राहम की गई थी MCL और रेस्क्यू 1122 के अमले को, वो पहनकर तदफीन का अमल। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कोरोना वबा के फैलाव के खदशात बरकरार हैं। 7 रोज़ में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1000 मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। 24 घंटों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 83 मुकदमा दर्ज किए गए। मास्क की खिलाफ वर्जी पर 484 मुकदमा का इंदराज किया गया। DRG की जानिब से बताया जा रहा है कोरोना वबा के फैलाव के खदशात बरकरार हैं और 7 रोज़ में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1000 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। चीनी स्कैंडल का ये मामला है जहां पर जहांगीर तरीन अली तरीन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। जहांगीर तरीन अली तरीन की अबूरी जमानत 10 अप्रैल तक मंजूर कर ली गई है। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन और अली तरीन सेशन अदालत में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने FIA से रिपोर्ट भी तलब कर ली। बेंच जरान कोर्ट में जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ जाली अकाउंट केस का मामला है। जहांगीर तरीन की तरफ से बैरिस्टर सफदर सलमा ने दलाल दिए। मजीद अपडेट्स लेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, बताइएगा इस हवाले से। जी, चीनी स्कैंडल केस में आज जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन जो है वो आज 2 अदालतों में पेश हुए। इनके ख़िलाफ़ 2 FIA ने मुकदमात अलग अलग जो है वो दर्ज कर रखे थे। एक जो मुकदमा था जिसमें उन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसका जो केस जो था वो सेशन कोर्ट में जो है वो पेश हुआ, जिसमें अदालत ने उनकी अबूरी ज़मानत जो है दोनों की 10 अप्रैल तक जो है वो मंजूर की है और अदालत ने उनको शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। अदालत ने FIA को भी हुक्म दिया है कि तफ्तीश करने के बाद रिकॉर्ड जो है वो आइंदा तारीख पर अदालत में जो है वो पेश किया जाए। इसके बाद दूसरी केस जो था वो बैंक जराइम के कोर्ट में था, जहां पर FIA ने जाली अकाउंट बनाने के इल्ज़ाम में जो है वो केस दर्ज कर रखा है। उसमें भी जहांगीर तरीन और अली तरीन ने जो है वो अपनी अबूरी ज़मानत जो है वो दायर की। इस पर अदालत ने 7 अप्रैल तक जो है वो उनकी ज़मानत मंजूर की और उनको शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए 5-5 लाख के मुचलके जो हैं वो अदालत में जमा कराने का जो है वो हुक्म दिया और अदालत ने उनको इस केस में भी शामिल तफ्तीश होने का जो है वो हुक्म दिया। आइंदा दोनों केसों में FIA रिकॉर्ड पेश करेगी। उसके बाद जो है वो वकला अपने दलाइल जो है वो देंगे। उसके बाद अदालत फैसला करेगी कि अबूरी ज़मानत कन्फर्म की जाए या खारिज की जाए। बाद में ज़मानत के बाद जहांगीर तरीन जो है वो बाहर आए, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नमेंट को अब 10 साल का पुराना केस जो है वो याद आया। लाहौर में 80 के करीब शुगर मिले हैं, वो उनको याद नहीं आई। उनका ख्याल नहीं आया कि उन्होंने भी कोई फ्रॉड किया है या नहीं किया। मेरी तरफ ही जो है वो उनका रुख जो है वो हो गया और उन्होंने मुकदमात दर्ज कराने शुरू कर दिए। उनका कहना था कि ये जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं ये FIA जो है वो
मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जबकि मुकदमा अब दर्ज हो चुका है इंशाअल्लाह। आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीटीआई के रहनुमा जहांगीर खान तरीन का इस हवाले से कहना है कि हमारे पास असासों की मुकम्मल मनी ट्रेल मौजूद है। मालियाती उमूर में साफ और शफाफ हूँ। मुझ पर और अली तरीन पर लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद हैं। तीनों FIR से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मजीद क्या कहा, आप भी जानिए। अर्ज करूँ आपको कि ये जैसे वकील साहब ने कहा, सलमान साहब ने, इन तीनों FIR में कि कोई ताल्लुक नहीं है चीनी की कीमतें बढ़ने का, ना एक्टिवेशन है, ना किसी ने कहा है इस वजह से हो। 6 से 10 साल पहले के ऐसे चीज़ें जो कि कंपनी ने की हैं, फैसले किए हैं कंपनी ने, उन फैसलों को चैलेंज कर रहे हैं। और मगर ये इनका काम भी नहीं है, FIA का काम नहीं है। अगर कोई करे तो SECP करे, FBR करे और लोग करें। इसको इन्होंने जानबूझ के FIA को इसलिए दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक लफ्ज़ डाल दें और इसको क्रिमिनल केस बना दें। हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पेश हो गए हैं, हम पूरी तरह मुकाबला करेंगे, अपना मौक़िफ़ कोर्ट में पेश करेंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुरखरू करेंगे। सर आप क्या आप आए, अपने केस किया, कोर्ट में आए, अपने मौक़िफ़ पेश करें, आप प्रूव करें। मैं कहूँगा गलत है, इंशाल्लाह मैं कामयाब हूँ, अल्लाह ताला सुरखरू करेगा। अगर ये मीडिया ट्रायल करके जो मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये ज़्यादती है, दिस शुड बी स्टॉप। और ये आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि शहर में आटे और चीनी की संगीन किल्लत बरकरार है। महकमा इंडस्ट्रीज ने चीनी की कीमत 85 रुपये मुकर्रर की, मगर 100 तक फरोख्त की जा रही है। सुनिए, फ्लोर मिल्स, गुलबर्ग, गोस और अल-अज़ीज़ बाजार के करियाना फरोशों की शिकायत करने की सजा देते हुए सप्लाई रोक दी गई है। शहर में आटे और चीनी की संगीन किल्लत बरकरार है। इस मामले पर बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद खान, बताइएगा, कीमतें मुकर्रर की गई, उसके बावजूद किल्लत बरकरार है, ना आटा मिल रहा है और ना ही चीनी दस्तयाब है। और जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात महकमा इंडस्ट्रीज़ की जानिब से चीनी की एक्स मिल कीमत 80 रुपये फ़ी किलोग्राम, जबकि परचून में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 85 रुपये मुतय्यन की गई। लेकिन इस वक्त शहर की ओपन मार्केट के अंदर आटे और चीनी की किल्लत और कीमतों में अदम इस्तेहकाम का जो बहरान है वो पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। शहर की ओपन मार्केट के अंदर इस वक्त 100 किलोग्राम चीनी का थैला 9,600 रुपये तक का मिल रहा है। इस हिसाब से 96 रुपये फ़ी किलोग्राम इन तक चीनी पहुँच पा रही है। और इस हवाले से किराना फरोश ये कह रहे हैं कि 96 रुपये फ़ी किलोग्राम मिलने वाली चीनी वो 85 रुपये फ़ी किलोग्राम में कैसे फ़रोख्त करें। यहाँ पे इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी। चीनी का क्या रेट आ रहा है? चीनी 4800 रुपये का थैला आ रहा है जी, कल मंगवाई है। तो अब हमें गवर्नमेंट ने रात रेट निकाला है 85 रुपये। अब 96 रुपये चीनी पड़ रही है, तो 85 कैसे भेज देंगे हम? गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पीछे जो बैठे हुए हैं उनसे रेट कम करवा कर फिर दुकानदारों को दें, तो दुकानदार फिर इस रेट पे भेज देगा आराम से, उसको कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल, इनके एंड पे कोई इशू नहीं है। ये कहते हैं हमें हुकूमत जिस रेट पे देगी उसी रेट पे फ़रोख्त कर देंगे। अब इस हवाले से मैं आपको आटे की सूरत भी आगाह करता चलूँ। इस वक्त हम गौसल आज़म बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पे जो किराना फरोश हैं इनको शिकायत करने की पदाश में सनी फ्लोर मिल्स गुरु मांगट रोड ने सप्लाई जो है वो मुअत्तल कर दी है। यहाँ पे जो 1 दर्जन के करीब किराना की दुकानें हैं वहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही। शहरी मौजूद, हमसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? अच्छा, चीनी की भी आपने सूरत हाल देखी, आटे की भी देखी, गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे? सर गवर्नमेंट से क्या कहना, गवर्नमेंट तो वहाँ बैठ के अनाउंस कर देती है जी आपको 85 रुपये मिलेगी, लेकिन 85 रुपये कैसे मिलेगी जब मार्केट में दुकानदार 96 रुपये ख़रीद रहा है, तो वो हमें 85 रुपये कैसे देगा? गवर्नमेंट को ये फैसले करने से पहले सोचना चाहिए। वो अपने पीछे जो है, या तो उनको माफिया को स्टैंड लें वहाँ उनके खिलाफ, वहाँ पे रेट उसका मुनासिब करवाएं, ताकि दुकानदार को चीनी जब 80 रुपये पड़ेगी तो फिर ही हमें वो 85 देगा। इस तरह तो ये बैठ के वहाँ पे फैसले कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट करवा नहीं सकते ये। आपने गुफ्तगू सुनी शहरी की, इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि जब हुकूमत कोई फैसले इस नोयत के करती है। किल्लत पर शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। शहजाद खान अब्दाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक के मेगा स्टोर्स के दौरे हुए हैं। प्राइस कंट्रोल चेकिंग के खानदान एक फर्द के स्टोर में दाखिले की पॉलिसी को भी चेक किया गया।
कहते हैं चीनी माफिया को नकेल डाल दी गई है। चीनी का जखीरा मौजूद है। शहरियों को चीनी 85 रुपए फी किलो मुयस्सर आएगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की जानिब से कहा जा रहा है, उन्होंने मेगा स्टोर के दौरे किए और अमल दरामद को यकीनी बनाने का भी जायजा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जेर सदारत इजलास में एग्रीकल्चरल कमेटी ने वफाकी हुकूमत से कपास की फीमन इमदादी कीमत 5,000 करने की सिफारिश कर दी है। इजलास में चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा, सूबाई वजीर ज़राअत सैयद हुसनैन जानिया गर्दीजी ने शिरकत की, जबकि वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड एंड रिसर्च सैयद फ़खर इमाम वीडियो लिंक से शरीक हुए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कौमी टीम का दौरा जिम्बाब्वे। टेस्ट टीम का कैंप 10 अप्रैल से किजाफी स्टेडियम में शुरू होगा। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने 6 इजाफी खिलाड़ियों को कौमी टेस्ट कैंप में तलब कर लिया है। इन खिलाड़ियों में नसीम शाह, रोहेल नज़ीर, ताज वली और दीगर शामिल हैं। तफसीलात जानेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जिम्बाब्वे की जो दो टेस्ट मैचेस उसके लिए कौमी टीम का कैंप जो है वो 10 अप्रैल से शुरू होगा। 10 अप्रैल की शाम तक जो तमाम खिलाड़ी हैं वो उनको हदायत की गई है कि वो मुकामी होटल में रिपोर्ट करेंगे। 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक कौमी टीम की जो ट्रेनिंग है वो कदाफी स्टेडियम में होगी। जो 6 इजाफी खिलाड़ियों को कौमी सिलेक्शन कमेटी ने तलब किया और इन खिलाड़ियों को टेस्ट खिलाड़ियों की मदद के लिए तलब किया गया, जिनमें नसीम शाह, रोहेल नज़ीर, ताज वली, इरफानुल्लाह शाह, वकास मकसूद और समीन गुल शामिल हैं। तमाम खिलाड़ी जो है 10 अप्रैल की शाम अपने मुकामी होटल में रिपोर्ट करेंगे। तमाम खिलाड़ी पहले कोविड टेस्टिंग जो अपने घर से करवा कर आएंगे और दूसरा टेस्ट जो है 10 अप्रैल की शाम को लिया जाएगा। 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक कौमी टीम का जो तरबियती कैंप है वो कदाफी स्टेडियम में जारी रहेगा। 11 खिलाड़ी पहले से टेस्ट के लिए यहाँ मौजूद हैं, जिनमें कि आबिद अली, अजहर अली, फवाद आलम, इमरान भट्ट, नोमान अली, साजिद खान, सलमान अली, आगा, शाहनवाज धानी, ताबिश खान और जाहिद महमूद शामिल हैं। जबकि सऊद शकील की जो शमूलियत और फिटनेस की साथ मशहूद है, क्योंकि वो अनफिट हो गए थे वनडे सीरीज से कबल, तो अब अगर वो फिट होंगे तो वो टेस्ट को ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेज हैं, जिनमें सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, अतीको जमान जो है वो इन खिलाड़ियों की ट्रेनिंग करेंगे और ये 20 अप्रैल को कैंप खत्म होगा, जबकि 21 अप्रैल की सुबह पाकिस्तान टीम जो है जिम्बाब्वे के लिए रवाना होगी। जी बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज, आपका हमें अपडेट कराए थे।